करने की कोशिश करते हैं। और उस सिचुएशन में जब हम देखते हैं, जैसे एयरपोर्ट की एक बात बताते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैवलिंग होता है, सबसे कम संयम वाले लोगों को मैंने एयरपोर्ट पे देखा है। घर से पहली बात तो है अमीरों की औलादें ज्यादा आती हैं, तो पता नहीं ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट खरीद लिया हो इन लोगों ने। द वे दे बिहेव, अरे जल्दी चलिए और इतना टाइम क्यों लग रहा है, लाइन में क्यों में नहीं खड़ा होना है, बेटा क्यों में नहीं खड़ा, पैदल निकल जाओ, पापा से बोलो हेलीकॉप्टर और ले लें, डायरेक्ट निकल जाए। समझ में नहीं आता, संयम नहीं है यार। और आप इनसे बोल रहे हो जो आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, कल को एक सेंध लग जाएगी। एंड लिसन, फॉर ऑल दीज गाइज जिनको बहुत जल्दी होती है ना, एक बात याद रखना, द नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट and they are the defenders there, they are the soldiers, those who are defending the national security, those who are protecting you। उसके बाद आप लोग मैंने कई लोगों को देखा बड़ा पैम्पर करते हैं, और एक मैसेज देना जरूरी है इस वीडियो से कि सीआईएसएफ के जो बंदे हैं इनमें बड़ा संयम होता है। हाँ, क्या बोलते हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा थप्पड़ दो पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा आपको। उनको मारने का भी अधिकार है, अरेस्ट करने का भी अधिकार है, और आप मिसबिहेव कर रहे हैं। एंड देयर आर एक्ट्स, यू कैन नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन द यूनिफॉर्म एंड हु इज ऑन ड्यूटी। बहुत लोगों को देखा है, अरे सर इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा पता है सिक्योरिटी, आप जरा अपना एक काम करें, फ्लाइट कैंसिल करें और सिक्योरिटी पे बैठ जाए। बट आप लोगों को सलाम है यार दोस्तों, क्योंकि इतना संयम रखना और ऐसे ऐसे लोगों से रोज डील करना, स्पेशली द गाइज दोज हु ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप अमीर हैं, बनी बात है यार, लेकिन ऐसा है आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक पहले बने, उसके बाद अपनी अमीरी दिखाएं। क्यों? क्योंकि कुछ रूल्स आप खुद तोड़ के चले जाते हैं यार। क्यूज आर सेम फॉर एवरीवन। मैं बोलता हूं, आप देख लीजिए कहीं पर आपको लाइन में लगना क्यों, मतलब आप विशिष्ट नहीं है, आपने सिर्फ पैसा ज्यादा दिया है, और आप एक सिपाही से ढंग से बात करें। आप कुछ नहीं कर सकते ना, इनको सम्मान दीजिए, इनकी मदद कीजिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एंड। आज जो मेरे दोस्त हैं सीआईएसएफ के, उनके लिए एक संदेश याद रखना दोस्त, मैं कहना चाहता हूं आपसे पर्सनली, ये मेरा वो है कि बनी बात है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं छुट्टियों को लेकर, बहुत सारे इश्यूज हुए हैं वर्क प्रेशर को लेकर। आप लोगों के पास बनी बात है उतनी फैसिलिटीज नहीं, सरकार अपना काम कर रही है, यस, बिकॉज जितना मैं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, अब बहुत सारी चीजें और बेहतर होने वाली हैं। बस इतना याद रखिएगा कि यार कुछ लोगों से हादसे हुए हैं, बीच में कुछ मौतें हो गई हैं, कुछ झगड़ों में हो गई हैं, कुछ सुसाइड भी हुए हैं कुछ बीच में। दोस्त आपने वर्दी पहनी है दोस्त, बहुत सारे लोग आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा यार, अपने माँ बाप को याद करिएगा, कभी ऐसा ख्याल आता है तो अपने बच्चों को याद करिएगा, और सिर्फ इतना याद रखना कि अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। आप मरिएगा मत, भले ही नौकरी छोड़ दें, बात अलग है दोस्त, क्योंकि आपकी जिंदगी की कीमत ना बहुत बड़ी जो है ना, उसके लिए बहुत लोगों ने आशाएं की हैं, आपसे आशाएं बंधी हुई हैं, परिवार वालों की जिम्मेदारियां। और प्लीज कोशिश करना कि कोई ऐसा विचार आता है ना दोस्त, यार ठीक है यार, लड़ना है, मुश्किलें तो बहुत दी हैं तूने मौला मुझे, फिर भी जिंदा हूं, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जमी दी है तूने सोने को इतनी कम कि पैर सीधे करता हूं तो दीवार में सर लगता है। हम जैसे भाई आपके लिए बैठे हैं और यहां आपकी बात को ऊपर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए। और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, घर में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है यार, लेकिन हम उसके पीछे ना जान देते ना लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी अपनी रखना, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे इस देश के लिए, कोशिश करेंगे, हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उस काम के लिए। और जो यूथ है, वो यूथ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग इन सिपाहियों से मिलते हैं, यार कभी इनको भी सलाम करने की जिम्मेदारी लीजिए, कभी इनको प्यार से इज्जत दीजिए, कभी इनसे आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें, क्योंकि ये कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सम्मान चाहते हैं। आप ना इनको पैसा दे सकते हैं ना ज्ञान। हाँ, ये पेमेंट लेते हैं, ये बात सही है, हर फौजी पेमेंट लेता है। किसके लिए दोस्त? वो इसलिए लेता है क्योंकि उसका घर चले यार, लेकिन वो सच्चे काम से अपनी जिंदगी को वहां पर दांव पर लगाकर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो चाहे वो पुलिस का सिपाही हो, सीआईएसएफ का सिपाही हो, चाहे वो फौज का सिपाही हो, सबका सम्मान करना जरूरी है। यूथ के लिए ये मैसेज है कि दोस्तों, सिपाहियों का सम्मान कीजिए, किसानों का सम्मान कीजिए, और ये आपके ही घर के बीच में से आकर ये सिपाही बने हैं और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आपके लिए खड़े हुए हैं। सो प्लीज रिस्पेक्ट देम, लव देम, और कोशिश कीजिए कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित बना सकें और इस देश की सुरक्षा को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और मेहनत करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। कोशिश करिए घर जाते जाते समय कि कोई भूखा मिले तो उसको रोटी दे। अगर हर आदमी अपने घर जाते समय एक भूखे को अगर खाना खिलाता है, मुझे लगता है देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि वही वाली बात है ना गिरजाघर जानता है, ना गुरुद्वारा जानता है, ना मस्जिद जानता है, ना शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा, वो निवाला जानता है। कोशिश कीजिए सबका सम्मान करें, बूढ़ों की इज्जत कीजिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए और किसानों की इज्जत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।